कहानी की शुरुआत में हमें एन नाम की एक लड़की दिखाई देती है। एन यहाँ पे प्रेग्नेंट थी और वह एक कैब में जा रही थी। रास्ते में एन को एक भूत खड़ा दिखता है जो कि उसी की तरफ देख रही थी। अचानक से वह भूत एन के शीशे पे आ जाती है। इतने में एन का यहाँ पे नींद खुल जाता है। एन यहाँ पे ये सब चीज सपना देख रही थी। एन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहती थी। एन देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे है ही नहीं। असल में शाम के समय इन लोगों का पार्टी होने वाला था एक क्लब में। एन भी रेडी होकर उस क्लब में पहुंच जाती है। जब यहाँ पे यह लोग पार्टी कर रहे थे, एन को यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। एन के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। एन उठ के यहाँ पे बाथरूम चली जाती है। पार्टी में एक और लड़की थी जो एन से पूछती है कि सब ठीक है। एन यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अचानक से एन को घबराहट होने लगती है और वह वहाँ से जा रही थी। एन वहाँ पे एक कैब को हाथ देती है रुकने के लिए। सब लोग एन को रोक रहे थे कि तुम पार्टी छोड़ के क्यों जा रही हो। एन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एन का जो बॉयफ्रेंड था उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी वह अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ चला जाता है। अब यह दोनों कपल्स कार में ही लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने पार्टी अटेंड अच्छे से नहीं किया। जो कैब ड्राइवर था वह भी बीच बीच में कुछ कुछ कमेंट कर रहा था इनके लड़ाई पे। कैब ड्राइवर लोकेशन से हटके इन लोगों को एक हॉन्टेड रोड पे ले जाता है। वह एक बहुत ही भूतिया रोड था जिसके बारे में कैब ड्राइवर पहले से जानता था। एन का बॉयफ्रेंड वहाँ पे पूछता है कि इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं। कैब ड्राइवर बोलता है कि यह एक शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी शहर के उस पार पहुँच जाएंगे। सुनसान रास्ते में कैब ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। वह बोलता है कि उसे उसके घर वाले से बात करना है कुछ। कैब ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी से बाहर चला जाता है और वह फोन पे बात कर रहा था किसी से। एन को यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन इतने में कैब ड्राइवर फिर से वापस आ जाता है और फिर वह ड्राइव करने लगता है। लेकिन कैब ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट भी नहीं किया था। वह फिर से उतर के जाता है डिक्की की तरफ। वह अपने कार के डिक्की में से एक सॉकर निकालता है जिसमें हाई वोल्टेज करंट होता था। उस सॉकर से वह एन के बॉयफ्रेंड को झटका दे देता है। एन का बॉयफ्रेंड यहाँ पे बेहोश हो चुका था। अब यहाँ पे एन का जो घबराहट था वो सच में बदल गया था। एन यहाँ पे सच में किडनैप हो गई थी। कैब ड्राइवर उसे बोलता है कि तुमने कुछ भी हरकत की तो सेम इसके तरह तुम्हें भी मार डालूंगा। कैब ड्राइवर यहाँ पे एन का हाथ बांध देता है ताकि एन यहाँ से भाग न सके। यह उस रास्ते से लाया था जिस रास्ते पे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं था। एन यहाँ पे पूरी तरीका से फंस चुकी थी। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एन यहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन उसका आवाज सुनने के लिए दूर दूर तक कोई इंसान ही नहीं था। एन को बांधने के बाद यहाँ पे कैब ड्राइवर फिर से ड्राइव करने लगता है। एन समझ जाती है कि वह कैब ड्राइवर मेंटली पूरी तरीका से पागल हो चुका है। कुछ दूर चलने के बाद एन के बगल से गाड़ी जाता है। एन यहाँ पे पूरा जोर जोर से चिल्लाती है। एन के बॉयफ्रेंड को भी होश आ गया था, लेकिन वह गाड़ी में कोई भी उनका मदद नहीं करता है। कैब ड्राइवर वार्निंग देता है एन को कि अगर तुमने एक और बार चिल्लाया तो वह दोनों को जान से मार देगा। एन का जो बॉयफ्रेंड था उसको भी कैब ड्राइवर ने बांध दिया था। इवन उसका पैर फंसा था, वो हिल भी नहीं सकता था। असल में कैब ड्राइवर यहाँ पे एक कहानी बताता है। कैब ड्राइवर ने एन को यहाँ पे ऑफिस से पार्टी से रात रात को बहुत बार ड्रॉप किया है। एन ने कभी यह चीज नोटिस नहीं किया था, लेकिन उस कैब ड्राइवर को हर एक चीज याद था। कैब ड्राइवर बताता है कि उसका परिवार यहाँ पे मारा जा चुका है और उसके परिवार का जो भूत है वह अभी भी इसी रोड पे मिलता है। कैब ड्राइवर ने एन को इसलिए पकड़ा है क्योंकि एन यहाँ पे प्रेग्नेंट थी और उसके जो परिवार का भूत इस रोड पे रहता है उसे एन का बच्चा चाहिए था। कैब ड्राइवर एन के बच्चे का बलि देना चाहता था भूत को। एन यहाँ पे बोलती है कि उसे बहुत जोर से प्यास लगा है। कैब ड्राइवर जंगल के बीचों बीच गाड़ी रोक देता है और वह वहाँ पे एन को जबरदस्ती पानी पिलाता है अजीब तरीके से। कैब ड्राइवर यहाँ पे हाथ भी खोल देता है एन का, क्योंकि उसे पता था कि यह भाग के जाएगी तो जाएगी कहाँ। कैब ड्राइवर यहाँ पे एन को वार्निंग देके फिर से चला जाता है कॉल पे बात करने। कैब ड्राइवर को लगता है कि एन भाग जाएगी, वह फिर से उसे बांध देता है। जैसे ही कैब ड्राइवर थोड़ा सा दूर होता है गाड़ी से, एन यहाँ पे अपना पैंटी खोलकर
गाड़ी के नीचे फेंक देती है ताकि उस रोड से जो भी जाए उसे वो पैंटी मिले और वह समझ जाए कि यहाँ कुछ बुरा हो रहा है। अब कुछ देर बाद कैब ड्राइवर फिर से वहाँ पे आता है। कैब ड्राइवर को वहाँ पे गाड़ी के नीचे एक पैंटी मिलता है। कैब ड्राइवर समझ जाता है कि यह पैंटी और किसी का नहीं बल्कि एन का ही है। वह फिर से गाड़ी में एन को भर देता है। कैब ड्राइवर यहाँ पे एन को लास्ट बार वार्निंग देता है कि आगे से कोई भी हरकत की तो वह उसे शॉक दे देगा। अब कैब ड्राइवर फिर से वहाँ पे गाड़ी को चलाने लगता है। कुछ दूर चलते ही एन को गाड़ी के मिरर के रिफ्लेक्शन में भूत दिखाई देता है, जिससे एन यहाँ काफी घबरा जाती है। असल में वह भूत उस कैब ड्राइवर की बीवी थी। कैब ड्राइवर गाड़ी को पेट्रोल पंप पे रोकता है। वह कुछ खाने पीने का सामान लाने गया था। एन का जो बॉयफ्रेंड था वो पूरी तरीका से फंस चुका था सीट के अंदर। वह चाह के भी खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। एन को यहाँ पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी दिखाई देता है जिसमें एक लड़की थी। एन यहाँ पे मदद मांगने का ट्राई करती है लेकिन उसका गाड़ी पूरा पैक था और वह कैब ड्राइवर लगातार एन को ही देख रहा था, जिसके कारण एन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। एन यहाँ पे अजीब सा बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। उसे वही भूत दिखाई देती है जो कि उस कैब ड्राइवर की बेटी थी। वह भूत एन को पहले भी सपने में आ चुकी थी। गाड़ी से जाते समय एन को फिर से वही भूत दिखाई देती है जो कि रोड के साइड में खड़ी थी। फिर वही भूत एन के मिरर के रिफ्लेक्शन में भी आ जाती है। वह भूत एन के बच्चे पे हाथ रख रही थी। वह उसके पेट को सहला रही थी। एन यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। वह कैसे भी खुद को बचाना चाहती थी। कैब ड्राइवर ने एन को बहुत दूर ड्राइव करने के बाद एक अजीब से होटल में ले आया था। उस होटल के रास्ते में भी वह भूत खड़ी दिखाई देती है एन को। वह भूत यहाँ पे बच्चों का बलि मांगती थी। कैब ड्राइवर की जो बीवी थी सेम उसी जगह पे बैठी थी जहाँ एन अभी बैठी हुई है। कैब ड्राइवर का जो होने वाला दूसरा बच्चा था उसे भी भूत ने मांग लिया था। बच्चे के खोने के बाद कैब ड्राइवर मेंटली पागल हो चुका था। वह सभी बच्चों का बलि देता था भूत को। कैब ड्राइवर ने एन को एक अनजान से होटल में ले आया था। कैब ड्राइवर यहाँ पे उस होटल का दरवाजा पे ताला लगा देता है। इसी होटल में वह भूत रहती थी जो कि बच्चों का बलि मांगती थी। कैब ड्राइवर बस काम करता था उस भूत के लिए ताकि कैब ड्राइवर को वह भूत ना मार डाले। अब कैब ड्राइवर को जोर से दरवाजे पटकने की आवाज सुनाई देती है। कैब ड्राइवर समझ जाता है कि वह भूत उसे बुला रही है। भूत के कमरे में जब कैब ड्राइवर जाता है तो वह भूत गुस्सा थी क्योंकि उसने बहुत देर कर दिया था एन को लाने में। एन अपने बॉयफ्रेंड को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कैब ड्राइवर के पास जो चाबी था एन वो उठा लेती है। एक साथ बहुत ज्यादा चाबी रखता था कैब ड्राइवर। एन बारी बारी करके सभी चाबी को लगा के ताला खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में कैब ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है। एन का बॉयफ्रेंड कैब ड्राइवर को पकड़ लेता है, लेकिन जो कैब ड्राइवर था वह बड़ी बेरहमी से मार डालता है एन के बॉयफ्रेंड को। ऐसा होता देख एन वहाँ से भागती है, लेकिन उस होटल में वह जो भूत थी वह एन के पीछे पड़ गई थी। बड़ी ही मुश्किल से उस होटल के पीछे वाले रास्ते से एन निकल गई थी, लेकिन इतने में कैब ड्राइवर आके उसका पैर पकड़ लेता है और वह उसे घसीटने लगता है। बड़ी ही मुश्किल से एन फिर से यहाँ होटल में भाग जाती है, लेकिन होटल के अंदर वह भूत उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए एन यहाँ गाड़ी में पहुंच जाती है। वह बारी बारी करके सभी चाबी को लगा रही थी गाड़ी में। एन यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर लेती है, लेकिन इतने में कैब ड्राइवर आके उसे पकड़ लेता है और शॉक दे देता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से एन यहाँ जमीन पे गिर जाती है और वह कांपने लगती है। कैब ड्राइवर यहाँ पे एन को फिर से गाड़ी में बैठाता है और उसी हॉन्टेड रास्ते में ले जाता है। वहाँ पे वह भूत इस बार रोड पे खड़ी थी। एन यहाँ पे बताती है कैब ड्राइवर को कि उसका बच्चा मर चुका था बहुत पहले ही, वह बलि नहीं दे सकती, उसने बहुत पहले ही एबॉर्शन करवा लिया है। ऐसा सुन के कैब ड्राइवर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कैब ड्राइवर पागल हो जाता है, पूरा वहां से चला जाता है। एन पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वह उस भूत के पास जाती है कि मार डालो मुझे, लेकिन वहां से वो भूत गायब हो जाता है।
एन यहाँ पे भागते भागते जंगल की तरफ चली जाती है। अब कैब ड्राइवर यहाँ पे सब कुछ भूल चुका था। कैब ड्राइवर एक पागल की तरह फिर से आता है और देखता है कि रोड पे एक गाड़ी खड़ा है। उसको लगता है कि वह उसका गाड़ी है। भूत ने यहाँ पे कैब ड्राइवर को फिर से पागल कर दिया था ताकि वह दूसरा शिकार लेकर आए। कैब ड्राइवर वहाँ पे उस गाड़ी में बैठ जाता है और वह वहाँ पे गाड़ी लेके चला जाता है। फिर से कैब ड्राइवर को कॉल आता है। कैब ड्राइवर यहाँ किसी और से बात नहीं करता था, वह बस भूत उसके दिमाग के साथ खेल रही होती है। उस गाड़ी को रोकने के लिए भूत वहाँ पे कॉल लगाती थी कैब ड्राइवर को। असल में एनी जो जंगल में भागी थी वह भी एक भूत बन चुकी थी और वह भी रास्ते में खड़ा दिखने लगती है कैब ड्राइवर को। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।